रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप सबके स्टोरी टेलर अनु और मैं आ चुकी हूँ बस नायरा और निकिता की लव स्टोरी लेकर। ओके, जिन्होंने इश्क। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड बेल आइकन को भी ऑन करके रखना। जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा कि नायरा और निकिता की लड़ाई हो जाती है कन्नू की वजह से। और कन्नू को तो बहुत मजा आ रहा था इन दोनों को लड़वा कर। उसे इतना तो पता था कि अगर उसे निकिता के क्लोज जाना है तो उसे नायरा को दूर करना पड़ेगा। तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, वो तो हमें इस इस एपिसोड में पता चलेगा। ओके, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब निकिता सारी क्लास ले लेती है। उसकी लास्ट क्लास थी, वो नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह किसी और प्रोफेसर को भेज दिया था। वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी। अब ऑफ कोर्स उसके टेबल पे कॉफी और सैंडविच सुबह से रखा हुआ था, लेकिन उसने छुआ तक नहीं था। उसका सर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो घर जल्दी चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में था कि उसे अपनी वाइफ को मनाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। सो निकिता अपनी कार एक फ्लावर शॉप के पास रखती है एंड नायरा के फेवरेट फ्लावर्स पैक करा लेती है। अब और एक और शॉप पे रखती है, वहां से वो चॉकलेट्स लेती है, नायरा की फेवरेट। अब उसने नायरा की फेवरेट वो चीजें तो ले ली थी। वो मन ही मन बस प्रे कर रही थी कि नायरा उसकी बात मान ले, बस उसको कुछ भी करके मना ही ले आज। तो वो भगवान से कहती है, हे भगवान प्लीज मेरा साथ देना। आपको तो पता है ना, मेरी बीवी के नाक पे गुस्सा रहता है, बस इस बार मान जाए। प्लीज प्लीज गॉड, मेरी हेल्प करना। आपको तो पता ही है ना, वो गुस्से में मेरी बात तक नहीं सुनती है। बस वो मेरी बात मान जाए, मैं उसको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब वो घर पहुंचती है। अब ऑफ कोर्स वो घर जल्दी पहुंच गई थी, तो वो सबसे पहले अपने रूम में जाती है और वो देखती है कि अक्कू ऑलरेडी घर पर है। तो वो अक्कू को गोदी में उठाती है और कहती है, बेबी आज आपका फर्स्ट डे था ना, तो स्कूल कैसा रहा। तो अक्कू कहती है, मम्मा बहुत अच्छा था, वहाँ पर मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स बने। और आपको पता है, मुझे ना पिकअप करने के लिए मामू आए थे। एंड निकिता कहती है, अच्छा तो मामू कहाँ है। अब अक्कू कहती है, मम्मा वो ना, उनको कुछ काम था तो वो चले गए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं और मैंने बहुत सारे खाने की चीज लाए हैं, ये देखो। एंड वो अपने हाथों में आइसक्रीम और चॉकलेट्स उठाती है। अब निकिता कहती है, एक सेकेंड, तुम तुम आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाओगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है अगर तुम आइसक्रीम खाती हो तो। चुपचाप जाओ और इसे फ्रिज पे रखो। अब अकू बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, कहती है, नहीं नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है। लेकिन निकिता कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ही खाना, और इतनी सारी चीजें एक साथ मत खा लेना, तबीयत खराब हो जाएगी बेबी। ओके। एंड अब कहती है, ओके मम्मा अब टेंशन मत लो, मैं नहीं खाऊंगी इतनी सारा चीजें। हाँ, अब थक गए होगे ना, तो आओ सोफे पर बैठ। तभी अक्कू कहती है, हम मम्मा कहाँ है, आपके साथ नहीं आए। तो निकिता कहती है, "अम्म, तुम्हारी मम्मा ना मुझसे थोड़ा गुस्सा है, तो वो अलग आ रही हैं और मैं अलग। ओके, कोई नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। अब आपको कहती है, हाँ आपको पता है, मम्मा सुबह भी बहुत गुस्सा थी यहाँ पे, लेकिन क्यों। अब निकिता रीजन तो बता नहीं सकती, तो इसलिए वो कहती है, कोई नहीं अक्कू, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, तुम तुम खेलो। ओके, मैं आई। निकिता उठती ही है बाहर गार्डन गार्डन की तरफ जाने के लिए, लेकिन तभी डोर डोर बेल रिंग होता है। वो डोर की तरफ जाती है। वो देखती है कि नायरा उसके सामने खड़ी है और नायरा बहुत ज्यादा थक चुकी है
उसको पसीने आ रहे थे, थोड़ी गर्मी हो रही थी तो इस वजह से। वो देखती है कि निकिता उसके सामने कैसे खड़ी है और वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। अब ऑफ कोर्स बीवी तो बीवी होती है, चाहे गुस्सा हो कुछ भी हो, लेकिन वो तो पूछेगी ना कि तुमने कार बहुत तेज ड्राइव करी थी या फिर तुम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए। तभी निकिता कहती है, नहीं मैंने कार ज़्यादा तेज ड्राइव नहीं करी थी, बस मैं थोड़ा ऑफ ऑफ लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं घर आ गई थी। अम, नायरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ। नायरा कहती है, नहीं अभी नहीं, मैं थकी हुई हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो वो जाती है फ्रेश होने के लिए। अब वो फ्रेश होकर थोड़ा बाहर आती है, वो देखती है कि निकिता अभी भी बेड पर बैठी हुई है और वो नायरा की तरफ ही देख रही है। नायरा कहती है, मुझे ड्रेस चेंज करनी है तो जाओ, बाहर जाओ। निकिता कहती है, पर मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन नायरा साफ साफ मना कर देती है, वो कहती है, नहीं अभी नहीं, जब मुझे बात करना होगा मैं आ जाऊंगी। तो निकिता वहां से उठकर चली जाती है। तो ऐसे करते करते 5 घंटे बीत जाते हैं। नायरा बात करने को तैयार ही नहीं हुई थी। अब निकिता को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे नायरा से बात करनी थी, सारी चीजें क्लियर करनी थी। सो वो गुस्से में नायरा के रूम में एंट्री लेती है और वो देखती है कि अक्कू भी वहीं पर है, नायरा से मैथ्स के सम्स करा रही है। हाँ, निकिता कहती है, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, मुझे तुमसे बात करनी है तो करनी है। अक्कू, आप एक सेकेंड मम्मा को और मेरे को थोड़ा टाइम दे सकते हो, मेरे को मम्मा से कुछ बात करनी है, आप प्लीज थोड़ा बाहर जा सकते हो। अक्कू कहती है, ओके मम्मा मैं जा रही हूँ। वो इतना कहते ही उठकर जा ही रही थी, तभी नायरा उसका हाथ होल्ड करती एंड कहती है, अक्कू तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठो। और तुम, निकिता, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अक्कू को पढ़ाना है। निकिता कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अगर तुम चाहती हो कि अक्कू के सामने ही बात हो तो ठीक है, सुनने दो उसे भी। अब वो अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालती है और बुके निकालती है। आई मीन बुके ऑफ कोर्स उसके हाथों में था, वो पॉकेट से तो नहीं निकालेगी। निकिता नायरा के सामने रखती है और कहती है, आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसा भी कदम उठाऊंगी। एंड आई स्वेयर मैं उस टाइम ड्रंक थी और मुझे इतना होश है कि मैंने उस लड़की को किस नहीं किया था, उसने मुझे फोर्सफुली किस किया था। यू नो ना, मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। तो नायरा कहती है, हम्म, और और कुछ सफाई देनी है। तुम कितना भी झूठ बोलना, मुझे पता है वो लड़की ने तुम्हें फोर्स नहीं किया, अगर तुम्हें फोर्स किया भी है चलो तुम उसे दूर हटा सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने भी उसे किस बैक किया। तो निकिता कहती है, बच्चा आई एम रियली सॉरी, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रंक थी एंड मुझे लगा कि वो तुम हो, बस उस वजह से मैंने उसे किस किया था, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए, एंड उसके बाद तुमने उसे दूर हटा दिया था मुझसे। तो नायरा कहती है, यही तो, मैंने उस लड़की को दूर हटाया, तुमने नहीं। तो निकिता अपने नीज पे बैठती है और नायरा के पैरों पे हाथ रखती है और कहती है, प्लीज ना, माफ कर दो, ये लास्ट था, इसके बाद मैं किसी को भी नहीं किस करूंगी, आई स्वेयर, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है मेरी जान। तो नायरा कहती है, बहुत हो गया ड्रामा, पूछो, मुझे उसे पढ़ाना है और तुम क्या बातें कर रही हो। अक्कू को, अक्कू तुम थोड़ा बाहर जाना। तो अक्कू उधर से उठकर बाहर जा ही रही थी एंड हम देखते हैं निकिता कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। तो नायरा कहती है, मैं भी जा रही हूँ अक्कू के साथ, तुम यहीं पे पड़ी रहो। सो निकिता नायरा का हाथ होल्ड करती है एंड अपने पास पुल करती है एंड इस वजह से इन दोनों की बॉडी एक साथ टच हो जाती है। अब इन दोनों के बीच एक भी गैप नहीं था। निकिता जानबूझकर नायरा के कमर को होल्ड करती है और बहुत ज़्यादा ही टाइटली होल्ड करती है कि नायरा उसे दूर जा ही ना पाए। नायरा फुल ऑन कोशिश करती है कि उसे धक्का दे दे एंड उसके शोल्डर पर मारती है, लेकिन नहीं,
निकिता स्ट्रांग थी। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम कोशिश भी मत करना, तुम्हें पता है मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। एंड तुम्हें बात सुननी ही पड़ेगी मेरी। आई नो मेरी गलती थी, लेकिन तुम मानती क्यों नहीं हो? मैं उस टाइम ड्रंक थी बेबी। लेकिन नायरा कहती है बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे बेबी मत बुलाओ। सो निकिता कहती है प्लीज ना। अब नायरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नायरा कहती है मुझे छोड़ रही हो या फिर मारो तुम्हें? अब जो निकिता है वो कहती है ठीक है, अगर तुम मारोगी तो मार खा लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो करो। एंड नायरा कहती है अच्छा, वो लड़की तुम्हारे कैबिन में कर क्या रही थी और तुम उससे इतने प्यार से बात कैसे कर रही थी? तो निकिता कहती है वो तो मेरी स्टूडेंट है और वो मुझे बस देखने आई थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। और और नायरा कहती है और क्या? और कुछ नहीं ना? हाँ, वो लड़की तुम्हें किस कर सकती है और तुम्हारे कैबिन में आ सकती है, तुमसे प्यार से बात कर सकती है। हाँ, और तुम इतनी फ्रैंक होकर से बात कर रही थी। तुम बहुत बदल चुके हो। तभी निकिता कहती है एक सेकेंड, क्या तुमने सच में ये बोला कि उसने मुझे किस किया? And क्या ये वही लड़की थी कल रात जिसको उसने मुझे किस किया था? और निकिता बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थे। तो नायरा कहती है हाँ, ये वही लड़की थी जिसने तुम्हें किस किया था और ये तुम्हारी स्टूडेंट है और तुम्हें उसका नाम भी याद है। निकिता हमें सिर्फ कॉलेज जाते हुए 4 दिन हुए हैं और तुम्हें उस लड़की का नाम तक याद है? वाह, मुझे अपने स्टूडेंट का एक भी नाम याद नहीं है और तुम उसका नेम याद करके बैठे हो। स्वेयर टू गॉड, तुम मुझसे दूर ही रहो। निकिता कहते हैं बेबी प्लीज, आई आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया है हाँ मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ ना, तुम ऐसे गुस्सा तो मत हो। अब जो नायरा है वो कहती है तुमसे गुस्सा? तुमने हद पार कर दिया, तुम उसको कैसे कर सकती हो? अब तो निकिता भी बहुत परेशान हो गई थी। वो बार बार उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नायरा मानने को तैयार नहीं थी। सो निकिता, ओ सॉरी, नायरा कुछ और बोले उससे पहले निकिता नायरा को किस करती है। और नायरा निकिता को दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कहाँ, निकिता को पता था कि नायरा की वीकनेस क्या है। और वो किस करते करते नायरा के टंग को टच करती है और वो जानबूझकर नायरा के टंग को सक करती है। और नायरा ना चाहते हुए भी निकिता की बाहों में पिघल सी जाती है। ओके, ये दोनों किस कर रहे थे। तभी निकिता देखती है कि अक्कू इन्हें देख रही है। तो निकिता अक्कू के आंखों में अपने हाथों को रख देती है। तो इस वजह से अक्कू इन दोनों को देख नहीं पाए। अक्कू बस जोर जोर से चिल्लाती है आ हाथ हटाओ मम्मा, मुझे देखना है, मम्मा हाथ हटाओ। तो निकिता बस हंस रही थी और कन्नूदर बस यही कह रही थी कि मम्मा मुझे देखना है, प्लीज हाथ हटाओ। लेकिन कहाँ, इन दोनों की किस हो रही थी। एंड दूसरी तरफ निकिता ने अपना एक हाथ से अक्कू के आंखों को बंद कर दिया था। ओके, नारा कहती है मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज दूर हो मुझसे। लेकिन फिर भी निकिता नारे को इतनी ज्यादा डीप किस कर लेती है कि इन दोनों की सांसें फूल से जाती है। एक सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। नायरा कहती है "तुम बहुत बदतमीज हो, तुम मुझे किस कैसे किया?" निकिता कहती है करके दिखाओ। एंड बोलते ही वो एक और बार किस करती है और इस बार इन दोनों की किस बहुत ज्यादा ही डीप हो जाती है। इतनी कि ये दोनों भूल ही चुके थे कि इनके साथ साथ अक्कू भी वहां पर है। तो निकिता कहती है I'm रियली सॉरी, मैं आज के बाद किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो बेबी, एंड आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझसे बात करो। अगर तुम मुझसे बात नहीं करती ना, मेरा दिल बहुत बहुत उदास हो जाता है। तुम्हें पता है ना, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। प्लीज मुझसे बात तो करो।
चाहे तो मुझे मार लो, पीट लो, लेकिन मुझसे बात तो करो। मैं मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ओके, नारा कहती है, इधर देखो। और वो मन ही मन कहते हैं, ओह, इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं पिघल ही जाऊंगी ना। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें देख कर ना मेरा गुस्सा भी उठ जाता है। अब कैसे तुम पे गुस्सा करूं? हाँ। वो निकिता के फेस को होल्ड करती है, उसे किस करती है और कहती है, ओके, इधर आ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, चलो मेरे साथ। और इतना कह के वो निकिता को डाइनिंग टेबल पर लेके जाती है और वो निकिता के लिए उसका फेवरेट डिश बनाती है। और निकिता कहती है, मैं खा तो लूंगी लेकिन तुम्हारी हाथों से। अब जो नायरा है अपने हाथों से निकिता को खिला रही थी। अब जो कन्नू है ना, ओ सॉरी, अक्कू है ना, आकांक्षा, इनकी बेटी, वो इन दोनों को देख रही थी। आकांक्षा कहती, मम्मा, मैंने आपको बोला ना आप मुझे खिलाओ हाथों से, लेकिन आपने तो मना कर दिया। ये बोला कि मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे खुद खाना चाहिए, और यहाँ आप अब इन्हें अपने हाथों से खिला रहे हो। हम्म, अब मुझसे बात मत करना। हम्म, and इतना कह के वो मुंह फुला कर बैठ जाती है। अब जो निकिता है वो कहती है, बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस मम्मा के हाथों से खाना था इसीलिए। अगर तुम्हें मेरे हाथों से खाना है तो जरा। आपको जाती है और अपने, आई मीन, निकिता के पैरों पर बैठती है और कहती है, खिलाओ। आ, अब इन लोगों का तो क्यूट मोमेंट चल रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आ, निरो के पास। निरो अपने ऑफिस में थी। अब ऑफ कोर्स वो हेड मैनेजर है तो उसके पास बहुत सारा काम था। वो तो एक नहीं दो नहीं, तीन चार फाइल्स लेकर बैठी थी। उसका सर पक चुका था। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखती है और कहती है, हे भगवान, इतना काम, वाह, ये करते करते तो मैं मर ही जाऊंगी। कुछ नहीं, ओके निरू तो कर सकती है। तो निरू, निरू का ये निकनेम है निरू, उसका असली नेम नूर है। ओके, हम गाइस, मैं सोच रही हूँ कि निरू की लव स्टोरी भी ऐसी स्टोरी में दिखाऊं। और एक न्यू स्टोरी आएगी उस चैनल पर, अफसाने, जो मेरा सेकंड चैनल है। अगर आप लोग चाहते हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, नो फोर्स। ओके, एंड ये जिन्होंने इश्क, ये स्टोरी कंटिन्यू ही रहेगी। इसमें निकिता के साथ साथ उसके फ्रेंड्स की भी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। ओके, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे अच्छे कमेंट करो यार प्लीज़। मैं कुछ डालती हूँ तो तुम लोग गुस्सा आ जाते हो, नहीं डालती हूँ स्टोरी तो गुस्सा आ जाते हो। मैं तुम लोग के ओपिनियन बहुत बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। ओके, और मैं तुम लोगों के ओपिनियन और मैसेज रीड करती हूँ। सो स्टोरी कंटिन्यू होती है। ओके, हाँ, नीरू बहुत परेशान थे। तभी हमें नीरू का फ़ोन दिखाते हैं। नीरू का फ़ोन रिंग होता है। ये सीईओ का कॉल था। वो कहते हैं, हेलो बॉस। एंड तभी बॉस कहते हैं, ओके नीरू, मीटिंग टाइम हो चुका है, जल्दी आओ और फाइल भी साथ लाना। एंड हाँ, तुमने वो फाइल कंप्लीट कर ली है ना? तो नीरू कहते हैं, जी जी बॉस, मैंने कर लिया है। एंड बस मुझे 5 मिनट दे, मैं आ रही हूँ। तभी सॉरी, नीरू कॉल कट करने ही वाली थी। तभी बॉस कहते हैं, हाँ थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। ओके, कॉल कट होता है, नीरू उठती है। अब ऑफ कोर्स वो पूरे टाइम, आई मीन, चेयर पे बैठी हुई थी, थोड़ा थक गई थी, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए जाती है। और हम देखते हैं नीरू वॉशरूम में एंट्री लेती है। तभी उसकी मुलाकात एक पर्सन से होती है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो जाती है एंड अपना फेस वॉश करती है एंड थोड़ा सा टचअप करती है। वहाँ से निकल कर अपने कैबिन जाती है। उसका दिमाग एकदम फट रहा था, उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। नेरो का नेरो मेडिसिन देती है एंड सीधा फाइल लेकर वो मीटिंग रूम में एंट्री लेते हैं। तभी हम देखते हैं
वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ और कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं और उनकी बॉस जैसे निरो एंट्री लेती है, वो कहती है, ओके निरो, ज़रा इधर आओ एंड फाइल के बारे में बताओ और प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है ये भी। तुमने उधर दूसरी कंपनियों से बात कर ली है? तो निरो कहती है, जी जी बॉस, मैंने बात कर लिया, बस उनका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, वरना तो सारा काम हो चुका है। निरो कुछ बोले तभी वो जो बॉस थी वो कहती है, सो निरो, तुम पिछले 1 साल से हमारी कंपनी में काम कर रही हो एंड पिछले 1 साल में तुमने प्रमोशन में प्रमोशन लिया एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम मेरी बहुत खास एम्प्लॉय हो। और वो कहते हैं, निरू मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, ये ये हमारी लीगल एडवाइज़र है। निरू जैसे अपना फेस टर्न करती है, वो देखती है उसके सामने रूहानी खड़ी हुई है। उसने सूट पहन रखा था एंड पूरा गर्ली लुक ले रखा था और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो देखती है कि रूहानी यहाँ क्या कर रही है एंड वो एक और बार ढंग से देखती है कि वो ढंग से देख ही रही है ना, ये वही है ना जो वो सोच रही है। एंड हाँ, ये वही थी जो निरू सोच रही थी। निरू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रूहानी कहती है, मैं यहाँ लीगल एडवाइजर हूँ। तो निरू कहती है, लेकिन तुम तो प्रोफेसर थी ना? एंड रूहानी कहती है, प्रोफेसर हूँ तो क्या हुआ, मैं एक साथ 2 जॉब करती हूँ और अभी के लिए मैंने टीचिंग छोड़ रखी है, तो आई एम ऑल फ्री। सो तभी बॉस कहती है, हाँ, तुम दोनों जानती हो एक दूसरे को? तो निरो अपने बॉस की तरफ मुड़ती है, कहती है, अरे यार, इनको यही मिली थी, हर जगह मुसीबत है। तभी निरो कहती है, नहीं बॉस, मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। तो बॉस कहती है, अच्छा, तुम्हें उसका नाम भी पता है? तो निरो कहती है, हाँ, वो बस मैंने ऐसे गेस किया था। सो निरो अपने प्लेस पर जाकर खड़ी होती है और रूहानी जाकर अपने सीट पे बैठती है। अब ऑफ कोर्स हमने कहानी में पहले भी देखा था कि रूहानी को निकिता पसंद थी, ना कि नूर, आई मीन निरो। ओके, सो इन दोनों की केमिस्ट्री क्या होने वाली है वो तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। अब बॉस कहते हैं, निरो, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से फुल ऑन डिटेल बताओ। अब निरो बताना शुरू करती है। ओके, अब निरू जितना सब कुछ बता रही थी वो उसकी कल रात की मेहनत थी। तभी हम देखते हैं लास्ट बार वो बॉस को देखती है और कहती है, बॉस, हम ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आई थिंक हमें दूसरी कंपनियों से बात करना भी चाहिए और इसका आई मीन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी बॉस नीरू को देखते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रही हो नीरू, एंड ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा भी लग रहा है, इससे हमारी सेल्स बहुत बढ़ जाएगी। तभी इन दोनों के बीच में रूहानी बोलती है एंड रूहानी कहती है, ओके महक, तुम मेरी बात सुनो, आई थिंक तुम्हें इस प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो एक प्रोजेक्ट की वजह से तुम इतना बड़ा कदम लोगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी है एंड साथ साथ में लॉस भी। तुम ढंग से देखा नहीं है कि अगर तुम्हारी सेल्स भी होगी तो बहुत सारे लॉस भी आएंगे और क्या पता कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े या नहीं। सो महक कहती है, रूहानी तुम सही तो कह रही हो। सो वो नीरू की तरफ मुड़ती है और कहती है, नीरू तुम इसमें थोड़ा और काम करो, आई थिंक इसमें और बेटर हो सकता है। नीरू एकदम फेस में फेक स्माइल रखती है और कहती है, ओके बॉस, मैं अपना 110% दूंगी। एंड वो एम्प्लॉय की तरफ मुड़ती है, आई मीन एम्प्लॉयज़ की तरफ मुड़ती है और कहती है, ओके, मीटिंग एंड होती है। अब बॉस वहाँ से तो चली जाती है, उन सारे एम्प्लॉय भी चले जाते हैं। अब जो नेहरू थी ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो मन ही मन रूहानी को कोस रही थी। वो कहती है, मेरी पूरी रात की मेहनत एक पल में ही तबाह कर दी। तुम बहुत बेकार हो। तुम यहाँ क्यों हो?
यार तुम मेरा पीछा छोड़ती क्यों नहीं हो? कॉलेज में भी, यहाँ भी, क्या करूँ मैं तुम्हारा? और अब तो मेरे सर पे बैठे रहोगे तुम। रो, वहां से अपनी फाइल उठाती है सीधा अपने कैबिन चले जाती है। तभी वो अपने चेयर पर जाकर बैठती है। कुछ देर बाद उसका डोर नॉक होता है। वो सुनती नहीं है, इसलिए वापस से डोर नॉक होता है, लेकिन वापस से वो सुनती नहीं है। सो ये थर्ड बार डोर नॉक नहीं होता, सीधा ओपन होता है। नेहरू कहती है, ये क्या बदतमीजी है? अगर मैं तुम्हें अंदर बुला ही नहीं रही हूँ तो उसका मतलब तुम समझो ना, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ देर अकेले रहना है। मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगी, प्लीज यहाँ से जाओ। अब नेहरू देखती नहीं है कि इसके सामने खड़ा कौन है, और वो बोल देती है ऐसा कुछ। उसे लग रहा था कि कोई तो एम्प्लॉय होगा और फिर अपनी परेशानी लेकर आया होगा उसके पास। सो उसके सामने खड़ी हुई थी रूहानी। रूहानी अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हुई थी। वो कहती है, ओके मिस नेहरू, ये प्रोफेशनल प्लेस है और तुम किसी भी एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, ना कि फ्री बैठने के। ओके। नीरू अपने चेयर से उठती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो कहती है, तुम मेरे कैबिन में आई कैसे? तुम्हारे अंदर इतनी मैनर्स नहीं है कि डोर नॉक करके आते हैं। अब रूहानी कहती है, या तो तुम पागल हो या फिर तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्योंकि मैंने 2 बार नॉक किया था। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने सुना नहीं। ओके, और तुम मुझे उल्टा सुना रहे हो। ओके। रूहानी बहुत ज्यादा ही गुस्से में बात कर रही थी, और नीरू भी। नीरू कहती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? वैसे ही तुमने मेरे प्रोजेक्ट को इतना सब कुछ बोल दिया, तो मुझे ये प्रोजेक्ट वापस से करना पड़ेगा। और तुम प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अब रूहानी कहती है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुमसे सीनियर हूँ। अब नीरू कहती है, सीनियर माय फुट। यार तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अब जो रूहानी थी ना, उसने ये माय फुट वाली बात सुन ली थी। वो थोड़ा और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तमीज से नीरू, मैं तुम्हारी एक टाइम पर प्रोफेसर थी, और तमीज से बात करो। तो नीरू कहती है, जी मोहतरमा, मैं तमीज सही कह रही हूँ। आप मेरे कैबिन से कृपया करके बाहर निकले और मुझे मेरा काम करने दें, और अपना काम जाकर करें, क्योंकि आप फ्री हो सकते हो, मैं नहीं। मेरे पास बहुत सारे काम है। पता नहीं किसने बना दिया तुम्हें लीगल एडवाइजर, और तुम इतने दिनों के बाद आ रहे हो यहाँ पर। तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा इस कंपनी के बारे में। सो तुम यहाँ से जाओ। अब जो रूहानी थी वो कहती है, मैं क्यों जाऊँ, ये कंपनी मेरी है। अब रूहानी बोल तो देती है कि उसकी कंपनी है। नीरू हंसने लग जाती है। नीरू कहती है, वाह, मतलब यही लाइन मिली थी तुम्हें बोलने को, ये तुम्हारी कंपनी है? ओ गॉड, हाँ मान लिया तुम्हारी कंपनी। अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं बॉस को बोल दूंगी। अब नीरू कॉल करने ही वाली थी बॉस को, तभी रूहानी कहती है, करो, और ये भी पूछना कि कंपनी किसकी है। सो नीरू कॉल करती है एंड कहती है, बॉस, ये जो रूहानी है, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप इन्हें बोलें कि ये यहाँ से जाए, क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट में फोकस करना है। अब जो बॉस है वो कहते हैं, नीरू, तुम्हें रूहानी की बात सुननी पड़ेगी। एंड नीरू कहती है, बॉस, मुझे आप पैसे देते हो आपके लिए काम करने के लिए, ना कि ये इस रूहानी के लिए। अब जो बॉस है वो गुस्सा आ जाते हैं। वो कहते हैं, नीरू, जुबान संभाल कर, वो मेरी बड़ी बहन है। और ये सुनने के बाद नीरू के हाथों से फोन गिर जाता है। नीरू बहुत ज्यादा शॉक थी। कहती है, व्हाट, ब, बड़ी बहन? एंड तभी वो कंप्यूटर में कुछ तो टाइप करती है। वो देखती है कि महक मल्होत्रा और रूहानी मल्होत्रा दोनों का सरनेम सेम है। बस रूहानी अपनी फैमिली से दूर रहती थी, वो खुद के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब उसका मन भर गया, इसीलिए वो कंपनी वापस ज्वाइन कर लेती है। ओके। वो कहती है,
ओके बॉस। एंड वो कॉल कट कर देती है। अब रूहानी को निरू का ये रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है। वो हल्की सी डेविल वाली स्माइल करती है। वो कहती है, सो निरू, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुनाई दी या नहीं दी, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। ओके। निरू कहती है, तुम ओनर नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ महक मल्होत्रा की बड़ी बहन हो। इससे तुम ओनर नहीं हो जाते, क्योंकि सीईओ अभी भी महक मैम ही है। सो आप कोई भी क्यों ना हो, मेरे कैबिन से बाहर निकले, क्योंकि मुझे काम करना है। एंड जो रूहानी थी वो कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, और वो भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो नीरू कहती है, बोलो। और काम की बात ही करना, और फालतू बात के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। अब रूहानी कहती है, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुमसे बात करने। हाँ। अब रूहानी कहती है, ये जो तुम प्रोजेक्ट कर रही हो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तुमने अभी भी ढंग से चेक नहीं किया है कि वो जिस कंपनी के साथ हम डील करने वाले हैं, क्या वो कंपनी रियल है, या फिर उसमें और या दो तीन शेयर्स हैं उनके पास, या फिर वो कंपनी कितनी लॉयल है। ओके। नेहरू कहती है, ओके, तुम्हें लगता है कि ये कंपनीज सारी की सारी फेक है, हाँ, स्कैम्स है। ओके, मैं पूरी रात से मेहनत कर रही हूँ, और मुझे मेरे प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। नेहरू अपने कंप्यूटर में बैठती है and उस सारे कंपनीज के बारे में डिटेल निकालने लग जाती है। वो एक फाइल रूहानी के सामने रखती है एंड वो कहते हैं, देखो, ये सारी की सारी कंपनी लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है इसमें, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही दिमाग चलता है। तो रूहानी कहती है, अच्छा, ये जो कंपनी है, ये जो थर्ड कंपनी है, इसमें तुम मुझे इस कंपनी के बारे में निकाल के दे सकती हो, एक बार गूगल कर लो। तो निरो गूगल करती है और वो देखती है कि ये कंपनी एक फेक कंपनी है। इस कंपनी के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं है, और ना ही कुछ अचीवमेंट के बारे में। और निरो कहती है, ओह माय गॉड। अम एंड रूहानी कहती है, क्या हुआ, अब जवाब नहीं निकल रहा, वैसे तो पटर पटर बोल रही थी मेरे सामने, अब क्यों नहीं चला रही हो। तो निरो कहती है, "आ, आ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, आप मेरे कैबिन से बाहर निकले, मुझे मेरा काम करने दे। एंड जो रूहानी थी वो कहती है, "हम्म, कर लो अपना काम, और मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगी।" अब जो नीरू है वो कहती है, वापस मत ही आना यार, तुमने बड़ा दुखी कर दिया। एंड थैंक गॉड मैंने देख लिया सही टाइम पर ही। ओके, अब इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, मुझे पता तो चल गई है। अब रूहानी वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन मनी मन वो बहुत ज़्यादा खुश थी नेहरू को इतना सारा काम देने के बाद। ओके। नेहरू अपने काम में बिजी हो जाती है, उसका फ़ोन रिंग होता है, वो और किसी का नहीं, अक्कू का था। नेहरू कॉल उठाते ही कहती है, हेलो। एंड अक्कू बहुत ज़्यादा ही क्यूट वे में कहती है, मौसी, मुझे आपकी याद आ रही है, आप प्लीज़ आ जाओ ना। एंड नीरू कहती है, हाँ बच्चा, मैं आ जाऊंगी, बस कुछ और देर, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे, ओके। एंड अक्कू कहती है, हम आप आओगे ना मिलने, पिज़्ज़ा लाना। तभी फ़ोन के दूसरी साइड से आवाज़ आती है नायरा की। नायरा कहती है, नहीं नीरू, कुछ भी मत लाना, तुम्हें पता नहीं है कि लक्ष्य कितना सारा सामान लेकर गया है अभी, और ये सुबह सब वही सब खा रही है, प्लीज तुम कुछ मत लाना। और तुम अक्कू, अंदर रूम में जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है, जाओ जाकर सो। और तुम निकिता, अपने फोन से जरा हाथ उठाओ, तुम 1 घंटे से गेम खेल रही हो, प्लीज अब जाकर सो जाओ। सो अब कॉल कट होता है। नेहरू तो बहुत ज्यादा ही हंस रही थी इन लोगों की नोक झोंक सुनकर, और निकिता को डांट भी पड़ी, उस वजह से भी वो खुश थे।
वो तो भूल गई थी 2 मिनट के लिए कि उसके पास इतना सारा काम है। अब वो जैसे ही टाइम को देखती है, वो देखती है कि रात के 8 बज रहे हैं और हाफ आई मीन आधे से ज़्यादा लोग अपने घर जा चुके हैं और कुछ ही लोग हैं ऑफिस में। हम देखते हैं नीरू के सामने डोर पे रूहानी खड़ी हुई थी और ये सब बातें सुन रही थी। वो हल्की सी स्माइल करती है। उसने पहली बार नीरू के फेस पे स्माइल देखी थी। सो गाइस, ये स्टोरी एंड होती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट। एंड आप लोगों को नीरू और रूहानी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। वेरी गुड नाइट,